देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे अब मंद पड़ रही है, लेकिन मौत की संख्या में मामूली ही गिरावट देखी जा रही है। इन हालातों पर कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री से ये क्लियर कीजिए, ये उनकी मन की बात है या ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को आपने बोला फ्री बांटेंगे, मुफ्त बांटेंगे, पूरे देश को लगेगी, और आज जो स्पुतनिक भी इवन 900 रुपए का जो बोला गया वो 1200 रुपए की लग रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड कहा जा रहा नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड हमसे पूछेंगे तो 2200 रुपए में लोग लगा रहे हैं। ये इस तरह का अगर आप मुआवजा या जो आप कह रहे हैं कि महामारी में जिनके पेरेंट्स चले गए हैं उन बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात, तो हमें जहां तक मोदी साहब के कारनामे 7 सालों में दिखे हैं, तो मुझे तो लगता है ये सिर्फ और सिर्फ मन की बात है। वैक्सीन हमारे पास है ही नहीं। सबसे पहले तो सरकार ने इतनी बड़ी बात छिपाई कि हमारे यहाँ पे जो जिन्होंने कोविशील्ड बनाया, जो सीरम इंडस्ट्री है, और कोवैक्सीन बनाया, आपने ये तो बताया नहीं कि आपका करार है बाहर के एजेंसी, बाहर की कंट्री से कि 84% जो भी आप बनाएंगे आपको इंजेक्शंस तो बाहर देने थे। आपने तो पहले ही झूठ बोला। पहले आपने बोला कि आपने 6.25 करोड़ जो वैक्सीन दूसरे देशों को दी है मैंने दे दी, मैंने बहुत बड़ा उन पे परोपकार किया। जब लोग थू थू करने लगे क्योंकि हमारे देश में ही लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, फिर आप कहते हैं कि करार है। ये किस तरह का झूठ है और किस तरह का छलावा है। और आज हर प्रदेश त्राहिमाम है। एक तरफ अनाउंसमेंट करते हैं हम फ्री देंगे, एक तरफ अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अब 18+ को मिलनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन होगी तो मिलेगी ना। तो भाई आप वैक्सीन का दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लोग 100%, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगी, लेकिन अगर आप देखें, चाहे इनका होम मिनिस्टर हो, चाहे इनके डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे इनके फाइनेंस मिनिस्टर हो, आश्चर्य की बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस के बारे में बोलना है तो वो किसी और विषय के बारे में बोल रहा होता है, चूंकि उसको मोदी साहब को डिफेंड करना होता है। आपका होम मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री के बारे में बोलना है, जहां पे नक्सल हमला हुआ वहां बोलना है, तो वो मोदी साहब की भाषा बोल रहे होते हैं, मोदी साहब को डिफेंड कर रहे होते हैं। पूरी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स ही, टोटल मंत्रालय मोदी, और मोदी को कैसे बढ़ाना है और चुनाव में क्या रणनीति बनानी है, सिर्फ उसकी रणनीति इनका मंत्रालय बनाता है। बिल्कुल सही है कि ये उनका एक्सपीरियंस हुआ जब चुनाव से पहले, और मोदी भक्त जो हैं और प्रधानमंत्री के आसपास के जो लोग हैं वो लोगों को जो आपके साथ नहीं है उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। क्योंकि हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी देखा है कि एक तरफ एक मंत्री किसी जात को लेके, किसी कम्युनिटी को लेकर बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, और फिर बाद में मोदी साहब और उनके मंत्री कहते हैं कि नहीं गलत बोला, और अगेन वो दोबारा से ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये उनकी पूरी प्लानिंग है। और जब लोग उनको तानाशाह कहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बिना अमित शाह और मोदी के कोई किसी की इंसल्ट कर सकता है। तो ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है जिसको ममता बनर्जी भाप गई। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।